जय श्री राधे कृष्णा प्यारे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आज जो भी भक्त इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है वह अपने जीवन में आपकी कृपा को महसूस कर रहा है। उनकी स्थिरता बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले नीचे अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। यदि संभव हो तो आइए बिना देर किए इस दिव्य श्री कृष्ण यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक आदिवासी बालिका शबरी की, जो जानवरों से बात करने का दैवीय वरदान लेकर जन्मी, मासूम जान बचाने के लिए अपनी शादी से भागी और फिर जीवन भर अपमान सहकर एकांत जंगल में उस ईश्वर का इंतजार करती रही जिसने उसे खोजने का वादा किया था। यह भगवान राम के जन्म से पहले की बात है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसका एक नाम श्रमणा था और दूसरा शबरी। शबरी की मां इंदुमती उससे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी जानवरों और पक्षियों की भाषा समझती थी और उनसे बातें करती थी। जब शबरी की मां उसे देखती थी तो वह कुछ भी समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वह भविष्य में एक सन्यासी बन सकती है। यह जानने पर शबरी के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के परिवार ने कई तरह के चढ़ावे तैयार किए। बकरियों और अन्य जानवरों को घर के पास लाया गया और बांध दिया गया। एक दिन जब शबरी की मां उसके बाल कंघी कर रही थी तो उसने अपनी मां से पूछा कि हमारे घर में इतने सारे जानवर क्यों लाए गए हैं। मां ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हमने उनकी बलि की व्यवस्था की है। तुम्हारी शादी के दिन बलि होगी और फिर उनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करके सभी को परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी उदास हो गई। शबरी ने लंबे समय तक उन जानवरों को मुक्त कराने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी को लगा कि अगर ये जानवर यहां नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बलि तभी रुकेगी जब मैं अपने घर से कहीं चली जाऊंगी। जब मैं नहीं रहूंगी तो न तो शादी होगी और न ही बलि की प्रथा। इससे निर्दोष जानवर बच जाएंगे। इस विचार के साथ शबरी उस स्थान पर पहुंची जहां जानवरों को रखा गया था। उसने सोचा कि वह उन्हें मुक्त कर देगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद शबरी जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां लगभग 10,000 साधु रहते थे। शबरी को लगा कि वह भी साधु मुनियों की सेवा करके इस जंगल में अपना जीवन जी सकती है। वह इस तरह चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। शबरी हर दिन साधु मुनियों की झोपड़ी के सामने झाड़ू लगाती थी और हवन के लिए लकड़ी भी लाती थी। साधु मुनि यह नहीं समझ पा रहे थे कि जंगल में उनका काम अपने आप कैसे हो रहा है। एक दिन एक महात्मा ने शबरी को देखा और उससे परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वह एक भील आदिवासी परिवार से है, तो महात्मा ने उसे बहुत डांटा। शबरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जाति नीची है और उसे अपनी जाति के कारण महात्मा द्वारा अपमान सहना पड़ेगा। इसके बाद भी शबरी हर महात्मा मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उसका आंगन झाड़ने के बाद उसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती थी। हर कोई शबरी को उसकी जाति के कारण अपने आश्रम से बाहर निकाल देता था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके बाद शबरी मातंग मुनि की कुटिया पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद शबरी ने मातंग मुनि को बताया
कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी से उसे अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दे दी और उसे भगवान से संबंधित ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मातंग साधु की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गुरुकुल के सभी काम भी किए। शबरी से प्रसन्न होकर मातंग साधु ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। समय के साथ मातंग साधु का शरीर वृद्ध हो गया। एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। मुझे इस शरीर में रहते हुए कई साल हो गए हैं। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके सहारे से ही मैं इस जंगल में रह पाई हूं। अगर आप चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। मातंग मुनि ने उत्तर दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारी भी देखभाल करेंगे। राम का नाम सुनने के बाद शबरी ने पूछा, वह कौन है और मैं उसे कैसे पाऊंगी? मंत्र राशि ने उसे बताया, राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वह तुम्हें तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। एक दिन वह खुद तुम्हें ढूंढते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक इसी आश्रम में रहो। ऐसा कहकर मंत्र मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया। मंत्र मुनि के जाने के बाद शबरी के मन में केवल एक ही विचार था कि भगवान राम खुद उससे मिलने आएंगे। भगवान राम से मिलने के लिए वह बगीचे से सुंदर फूल लाकर पूरे आश्रम को सजाती थी और भगवान के लिए जामुन तोड़ती थी। भगवान के लिए जामुन तोड़ते समय शबरी उन्हें कगार तक खा जाती थी ताकि भगवान उसे केवल मीठे जामुन ही दें। हर दिन शबरी भगवान के दर्शन की उम्मीद में फूल और जामुन इकट्ठा करती थी। इस तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर बहुत वृद्ध हो गया। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब से पानी लेने गई। तभी पास के एक साधु ने उसे अछूत कहकर पुकारा और उसे वहां से भाग जाने को कहा और एक पत्थर फेंक दिया। जब वह पत्थर शबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब देखकर साधु ने शबरी को डांटा और कहा कि तुमने पापी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। हर दिन साधु उस पानी को साफ करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उपयोग करता था। कई तरह के प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने उस तालाब में गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का पानी भी डाला, लेकिन फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो सका और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए साधु थक गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई साल बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद उसकी तलाश करते हुए उसी तालाब पर पहुंचे। साधु मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर साधु मुनियों ने भगवान से पानी को साफ करने के लिए अपने पैर तालाब में रखने को कहा, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही रहा। महात्मा मुनियों ने भगवान से कई अन्य कार्य भी करवाए, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही रहा, खून की तरह। तब भगवान ने मुनियों से पानी के खून में बदलने की कहानी पूछी। तब साधु ने शबरी पर पत्थर फेंकने की पूरी कहानी बताई। उसके बाद उसने कहा कि वह महिला अशुद्ध है, वह नीची जाति की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी क्षण भगवान राम ने कहा कि यह सब तुम्हारे बुरे शब्दों के कारण हुआ है। शबरी को ऐसे शब्द बोलकर तुम लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। यह इस घायल दिल के खून का प्रतीक है। तालाब का पानी लाल है।
भगवान राम ने पूछा, वह मां कहां है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब तक शबरी उसी तालाब पर पहुंच गई। इस दौरान शबरी का पैर लड़खड़ा गया और उसमें घुले कुछ पानी तालाब में गिर गए। तब सारा पानी साफ हो गया। भगवान ने सभी से कहा, देखो तुम सबने क्या किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो सका। बस उसके पैरों की थोड़ी सी धूल ने तालाब के पानी को साफ कर दिया। शबरी ने भगवान राम को पहचान लिया था। उन्हें प्रणाम करने के बाद शबरी ने कहा, भगवान, मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चलने लगे। शबरी ने फूलों से भगवान राम का स्वागत किया। वह सीधे बगीचे में जामुन तोड़ने गई और उनके लिए जामुन लाई। उन्होंने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बड़े प्रेम से जामुन दिए। भगवान राम भी उसी प्रेम से उन जामुनों को खाने लगे। तब जामुनों को देखकर लक्ष्मण ने मुंह बनाया और कहा, भैया, ये जामुन नकली है, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, ये नकली नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई ने इन्हें हम सबके लिए बड़े प्रेम से तोड़ा है। ये कहते हुए भगवान राम उन जामुनों को प्रेम से खाने लगे। भगवान राम ने कहा, जबकि भगवान राम चले गए, शबरी ने माई से कहा कि आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। शबरी ने उसे बताया कि मातंग मुनि की सलाह पर मैं आज तक केवल तुम्हें कष्ट देने के लिए जी रही थी। अब तुम मुझे मोक्ष दो। मैंने तुम्हारे सामने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसी समय शबरी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की तलाश में आगे बढ़े। इस तरह साधु मातंग के शब्द सत्य साबित हुए और शबरी को भी भगवान राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम के नाम से भी जाना जाने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि यदि सच्ची आस्था हो तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर भगवान में हमारी सच्ची आस्था है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे और भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मित्रों, यह महाभारत काल की बात है जब एकलव्य नाम का एक लड़का भारत के एक जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक अनुशासित लड़का था और उसके माता पिता ने उसे अच्छे मूल्यों के साथ पाला था। एकलव्य को तीरंदाजी में बहुत रुचि थी, लेकिन इसके साधन जंगल में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों यानी पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह को भी पढ़ाया था। उन्होंने वादा किया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी तीरंदाजी नहीं सिखाएंगे। जब एक लड़का अपनी विनती लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी व्यवस्था के बारे में बताया और उसे वापस भेज दिया। इस पर एक लड़का बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने कसम खाई कि वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाएगा। अपने गुरु की शारीरिक अनुपस्थिति के कारण उसने उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर बन गया। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए जंगल में आए तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एक लड़का भी जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते ने जंगल की एक तरफ से आवाज सुनी तो वह उस तरफ गया और भौंकने लगा, जिससे लड़के की एकाग्रता भंग हो गई। इस वजह से कुत्ते को चुप कराने के लिए एक लड़के ने उसके मुंह में इस तरह से तीर मारे कि उसका भौंकना बंद हो गया और उसे चोट भी नहीं लगी। कुत्ता द्रोणाचार्य के पास वापस भाग गया। जब उसने कुत्ते को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे आश्चर्य हुआ
कि ऐसा कौन धनुर्धर है जो धनुष और बाण के ऐसे कौशल को जानता है। जब वह जाकर देखता है तो एक लड़का हाथ में धनुष लिए उसके सामने खड़ा होता है। अपने गुरु को देखकर एक लड़के ने उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने यह कौशल किससे सीखा। तब एक लड़के ने बताया कि कैसे वह प्रतिदिन अपनी मूर्ति के सामने अभ्यास करता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि उससे बेहतर धनुर्धर कोई नहीं होगा, लेकिन एक लड़के का ज्ञान उनके वादे में बाधा बन रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक लड़के से कहा, बेटा, तुमने मुझसे सीखा है, लेकिन मुझे अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी गई है। एकलव्य ने कहा, गुरुवर मुझे आज्ञा दीजिए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य को जवाब देते हुए द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना के कारण एकलव्य को आज भी एक आदर्श शिष्य के रूप में जाना जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है बच्चे। हम वीर एकलव्य की कहानी से सीखते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो उसे प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, एक समय की बात है, वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला, तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। आम आदमी से लेकर राजा तक सभी व्यापारी की कुशलता से बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद व्यापारी की बेटी दुचकी की शादी तय हो गई। इस खुशी में व्यापारी ने एक बड़ा भोज आयोजित किया। इस भोज में उसने राज्य के सभी लोगों को, राजा से लेकर राजा तक को आमंत्रित किया। इस समारोह में शाही परिवार में काम करने वाला एक नौकर भी आया, जो गलती से शाही परिवार के सदस्यों के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गया। उस नौकर को कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध में व्यापारी उस नौकर का उपहास करता है और उसे समारोह से भगा देता है। इससे नौकर शर्मिंदा महसूस करता है और वह व्यापारी को सबक सिखाने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद जब वह राजा का कमरा साफ कर रहा होता है, उस समय राजा हल्की नींद में होता है। नौकर मौके का फायदा उठाता है और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। नौकर कहता है कि व्यापारी में रानी के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत है। यह सुनकर राजा अपनी नींद से जाग जाता है और नौकर से पूछता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? नौकर तुरंत राजा के पैरों पर गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं रात को सो नहीं सका, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। नौकर की बात सुनने के बाद राजा नौकर से कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसे व्यापारी पर संदेह हो जाता है। इसके बाद राजा शाही महल में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर व्यापारी के अधिकार को कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी किसी काम से शाही महल में आता है, तो गार्ड उसे दरवाजे पर रोक देते हैं। व्यापारी गार्ड के इस व्यवहार को देखकर हैरान हो जाता है। पास में खड़ा राजा का नौकर जोर जोर से हंसने लगता है और गार्ड से कहता है, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे रोका है। वह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें यहां से बाहर निकलवा सकता है। उसने मुझे अपने भोज से निकलवा दिया। नौकर की बातें सुनने के बाद व्यापारी सब कुछ समझ जाता है और उस नौकर से माफी मांगता है। वह उस नौकर को अपने घर भोजन के लिए भी आमंत्रित करता है। व्यापारी नौकर का बड़े ही शालीनता से अभिवादन करता है। उसने राजा को भोज दिया और कहा कि उसने उस दिन जो भी किया वह गलत था।
नौकर व्यापारी से सम्मान पाकर खुश हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्द ही राजा से तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन जब राजा हल्की नींद में होता है तो नौकर कमरा साफ करते समय फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है, हे भगवान, हमारा राजा इतना भूखा है कि वह बाथरूम में नहाते समय खीर खाता रहता है। यह सुनकर राजा नींद से जाग जाता है और गुस्से से नौकर से कहता है, मूर्ख नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? राजा का गुस्सा देखकर नौकर उसके पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगता है और कहता है, महाराज, मैं पिछली रात ठीक से सो नहीं सका, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। फिर राजा सोचने लगता है कि अगर यह नौकर मेरे बारे में इस तरह की बातें कर सकता है तो वह उस व्यापारी के बारे में भी झूठ बोल रहा होगा। अगले दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उससे उसके सारे अधिकार वापस दे दिए। हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें किसी को भी छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी का अपमान करके एक दिन हमें भी अपमान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल और अस्थिर है, लेकिन इसे वश में करना संभव है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। जब तक मन बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित रहेगा, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मन की प्रकृति को एक बहती हुई नदी से समझा जा सकता है। नदी कभी शांत रहती है तो कभी उग्र हो जाती है। उसी तरह हमारा मन विचारों और भावनाओं के प्रवाह में बहता रहता है। कभी अतीत की यादों में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। यह अस्थिरता हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन भटक रहा है, कभी बीते दिनों की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी किसी मनोरंजन की ओर, तो वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यही समस्या जीवन के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो विचारों की बाढ़ उसे घेर लेती है। उसे कोई पुरानी घटना याद आ जाती है, कोई चिंता सताने लगती है या कोई अधूरा कार्य ध्यान में आ जाता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह स्थिर नहीं रहना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू करने का एकमात्र तरीका अभ्यास और अनुशासन है। जैसे एक जंगली घोड़े को वश में करने के लिए बार बार लगाम कसनी पड़ती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। ध्यान, सत्संग और आत्म अवलोकन से मन को सही दिशा में लगाया जा सकता है। छोटे बच्चे को देखें, वह एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, लेकिन सही मार्गदर्शन और अनुशासन से वही बच्चा बड़ा होकर केंद्रित और स्थिर व्यक्ति बन जाता है। ठीक इसी तरह मन भी चंचल होता है, लेकिन धैर्य और सही प्रयास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यदि हम प्रतिदिन अपने विचारों का अवलोकन करें, ध्यान का अभ्यास करें और मन को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तो उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। मन को शांत करने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन जब इसे सही दिशा में लगाया जाता है तो यह हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। मन तलवार की तरह है, यदि इसे अनुशासित किया जाए तो यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रणहीन छोड़ दिया जाए तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो मन दो दिशाओं में खींचता है। एक ओर उसका लक्ष्य, दूसरी ओर
क्षणिक सुख और इच्छाओं का आकर्षण। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उन्हें भ्रमित कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम मन पर नियंत्रण पालें तो जीवन में शांति, सफलता और सच्चा आनंद संभव है। इसके लिए अभ्यास, अनुशासन और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। यह जीवन का एक गहरा सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी भीतर की संभावनाओं को नहीं पहचानता, वह अक्सर दूसरों को दोष देता रहता है। जब तक हम यह मानते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, तब तक हम अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं कर पाते। हर व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझा रहता है, लेकिन अपनी समस्याओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानता है। यदि हम अपने आंतरिक विचारों को स्पष्ट कर लें, तो जीवन के कई भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सुख और दुख का अनुभव हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि परिस्थितियों पर। एक ही घटना किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। अंतर केवल सोचने के तरीके में होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखता है, वही असली विजेता होता है। दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय यदि हम अपनी सोच को बदलें, तो हर चुनौती अवसर बन सकती है। जब हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। यदि कोई अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वह अवसरों को भी नहीं संभाल सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में होती है। हर व्यक्ति अनगिनत संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन जब हम बाहरी बाधाओं को देखकर खुद को सीमित कर लेते हैं, तब जीवन कठिन प्रतीत होता है। जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया का शोर हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम उसे महत्व न दें, उस दिन से हमारे भीतर शांति स्थापित हो जाती है। दुनिया का शोर केवल एक मामूली ध्वनि बनकर रह जाता है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब तक हम अपने भीतर झांकने की आदत नहीं डालते, तब तक असंतोष बना रहता है। जो लोग हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जिसने अपने विचारों को स्पष्ट कर लिया, उसने जीवन को सही दिशा दे दी। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तक हम अपने विचारों की गहराई में नहीं जाते। लेकिन जिस दिन हमें यह एहसास होता है कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, उस दिन से जीवन सरल हो जाता है। जिसने अपने भीतर के सत्य को जान लिया, वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। जीवन केवल यह परखने का माध्यम है कि हम कितने संतुलित हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। जब तक हम खुद को सुधारने का प्रयास नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों में खोजते रहेंगे, तब तक निराशा बनी रहेगी। हर निर्णय, हर कार्य और हर रिश्ता हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। जब विचार स्पष्ट होते हैं, तो जीवन भी सरल और सुखद हो जाता है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता, उसे जीवन में कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, फिर भी अधूरापन महसूस होता है। आत्मविश्वास के बिना सफलता का भी कोई मूल्य नहीं होता। पहले खुद पर भरोसा करें, फिर दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर लेते हैं, तब बाहरी समस्याएं तुच्छ लगने लगती हैं। कुछ लोग अपनी सोच में कैद रहते हैं, कुछ अपनी सोच से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं,
और कुछ अपनी सोच से खुद को सीमित कर लेते हैं। यदि आप अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब समय आपके विरुद्ध होता है। यदि विरोध हो तो चुप रहना ही बेहतर है। अगर आज समय खराब है तो मुझे यकीन है कि कल आपके लिए बेहतर समय आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने से आपको इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यह आपका हमारे कर्मों के परिणाम हमारे नियंत्रण में है। क्या होगा और कब मिलेगा यह हम नहीं बता सकते हैं, केवल भगवान ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, बुराई के विनाशक और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करना सीखो। अपने बच्चे के लिए अपना समय त्यागना सीखो। चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, सुनिश्चित रहे कि भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मनुष्य वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो स्थिति को समझता है। जीवन की सुंदरता सही कदम उठाने में है। यह मायने नहीं रखता कि आप अपने जीवन में कितने खुश हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग आपके अपने हैं। इसी वजह से हम दुनिया में सबसे खुश हैं। मजबूत व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी मजबूत रहता है। कश्तियां कभी दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती। केवल वही डूबते हैं जिनकी नीयत डगमगाती है। हम उन्हीं के पास जाते हैं जिनके दिलों में अच्छाई होती है। भगवान भी अपनी अच्छाई के आधार पर राह बनाते हैं। इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा, तुम निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यवहार देखो जो निश्चित रूप से रोएगा, तो उसे सम्मान दो। और यदि आप उसकी आदत देखना चाहते हैं तो उसे मुक्त कर दो। यदि आप उसकी नीयत देखना चाहते हैं तो उसे ऋण दो। और यदि आप उसके गुण देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कुछ समय बिताओ और मैं खुद को तुम्हारी इच्छा के अनुसार ढाल लूंगा। हर बार यह संभव नहीं है। मेरा भी अपना अस्तित्व है। मैं दर्पण नहीं हूं, वे मृत्यु से डरते हैं। हम वे हैं जिनके कर्मों पर दाग लगे हैं, श्री कृष्ण। हम हमारे खून में आग हैं के भक्त हैं। यह नियम है कि जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी है। वहां एक व्यक्ति है जो हमेशा संदेह करता है। मेरे लिए न तो इस दुनिया में और न ही परलोक में कोई सुख है। हम किसी से आंख मूंदकर प्यार नहीं करते। हमें किसी के लिए अंधे प्यार की जरूरत नहीं है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्यार एक व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव है जीवन का सबक। सच्चा सुख तभी संभव है जब आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में निरंतरता होनी चाहिए। श्रीमान, जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका समय कमजोर है। आप नहीं, तेल की तरह दीपक बुझ जाता है जब वह खत्म हो जाता है। जब कर्म कमजोर पड़ जाते हैं तो भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी दिन नष्ट हो जाता है। वे इतिहास नहीं बनाते, वे केवल हम पढ़ते हैं कि केवल वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सांस लेनी पड़ती है। वह मौजूद है लेकिन कोई नाम नहीं है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका एक नाम होता है, लेकिन इस सांस की कोई सांस नहीं होती है। और इस नाम की बीच की यात्रा को जीवन कहा जाता है। और परिवार स्वयं को एक स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि एक माली के रूप में प्रबंधित करते हैं, जो हर सदस्य की देखभाल करता है, लेकिन किसी की भी नहीं। लेकिन जब हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने अधिकार नहीं दिखाने चाहिए। जब वे शासन करना शुरू करते हैं तो प्रेम दम घुटता है, लेकिन जब हम प्रेम और समझ के साथ यदि आप उन्हें सींचते हैं तो वे और भी अधिक खिलते हैं। हर कोई गलतियां करता है,
लेकिन परिवार यह सुंदर हो जाता है जहां डांटने की जगह होती है। समझ के स्थान पर स्नेह दिया और क्रोध अह का उपयोग रिश्तों को बनाए रखने के लिए किया जाता है, नहीं बल्कि सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। सुख और शांति वहीं बसती है जहां शब्दों को दिल से बनाए रखा जाता है, दिल से नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है और उसे अपने अभिमान पर गर्व है, तो उसे मना लेना तुम्हारी ताकत है। लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत टूटने देना। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हम कहते हैं, क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं करते और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में क्यों फंस जाता है? क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि वहां रखा खाना मुफ्त क्यों है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी मत भूलो, और जिसने तुम्हें जरूरत के समय छोड़ा उसे जरूरत पड़ने पर छोड़ने में संकोच मत करो। रिश्ते सिर्फ जरूरत पर आधारित नहीं होने चाहिए। कुछ लोग जरूरत खत्म होते ही बदल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम कभी गलत से नहीं टकराओगे तो सही का महत्व कैसे समझोगे? मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों को पहचानोगे जो सच में तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकते हैं। हम अक्सर इंसानों से शिकायत करते हैं, भगवान से नहीं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म नहीं होते, बस कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते चप्पल की तरह होते हैं, सपोर्ट तो करते हैं लेकिन पीछे कीचड़ भी लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, दोनों ही गहराई दिखाते हैं। अगर तुम खुशी के लिए मेहनत करोगे तो शायद ही खुश रह पाओगे, लेकिन अगर तुम खुशी से मेहनत करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। कुछ रिश्ते बनाए रखने के लिए होते हैं तो कुछ सिर्फ अनुभव सिखाने के लिए। खुश रहने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, पर अगर तुम्हारा अस्तित्व इतना मजबूत है कि लोग तुम्हें न भूलें तो तुम सच्चे अर्थों में जी रहे हो। हमारी समस्याओं का हल दूसरों के पास नहीं होता, उनके पास सिर्फ सुझाव होते हैं। हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो। अनुभव और अहंकार दोनों अनमोल हैं, पर सही समय पर इनका त्याग करना जरूरी है। बीमारी शराब की लत की तरह होती है। अगर तुम खुद को अकेला छोड़ दोगे तो यह बढ़ती ही जाएगी। बस मुस्कुराते रहो और दुनिया को सोचने दो कि तुम्हें खुशी कहां से मिलती है। एक व्यक्ति चीजों को दो स्थितियों में समझता है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करो। लाइफ को एक साइकिल की तरह समझो। संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना होगा। पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा, फिर दूसरों पर। कभी कभी बुरे लोगों का इलाज बुराई से ही करना पड़ता है, और हमेशा सस्ते तरीकों से। मैं अक्सर उलझन में रहता हूं कि कौन ज्यादा खुश है, एक बड़े दिल वाला व्यक्ति या वह जो सुकून से सोता है। धैर्य रखो और लोगों को माफ करो, लेकिन समझदारी से सावधान रहो ताकि तुम उन पर फिर कभी भरोसा न करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली तो वे आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। अपनी पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मैं एक पल में बर्बाद हो गया जब मेरे अपनों ने कहा, बताओ तुम कैसे आए। अगर मिलना जरूरी है, अगर आप रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें भूल जाओ। यहां तक कि जिन पौधों को बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है वे भी सूख जाते हैं। इस दुनिया में खोने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग हंसते हैं वे सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे दिल से शायद ही कभी चोट लगती है, क्योंकि मैं दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता हूं। जिंदगी को इतना अद्भुत बनाओ कि आपको एक निराश व्यक्ति की आंखों में भी याद किया जाए। जिंदगी में चमक हो
दो तरह के लोग असफल होते हैं। वे हैं जो पहले सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, और दूसरे जो कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते। जिंदगी में कुछ दोस्ती जरूर बनाएं, यहां तक कि मासूम लोगों से भी। यह जरूरी है क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। सिर्फ दो शब्द एक अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, माफी और दूसरा गलतफहमी, स्पष्टीकरण। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग अजनबियों को अपना मानते हैं। किसी को अपना बनाने और अपने लोगों को नजरअंदाज करने में एक व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत होती है और वे आपके साथ नहीं थे। तुम गिर गए, देखो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। बस उड़ो, फिर देखो हर कोई तुम्हें गिराने आएगा। सबसे महंगी चीज वफादारी है, इसीलिए सस्ते लोग इसे कभी नहीं दे पाते। सफलता की तलाश में लोगों को आगे बढ़ने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। वे तभी एक साथ आते हैं जब आप दोनों जीत और हार की स्थितियों में सफल हो जाते हैं। सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही संयम बनाए रख सकता है। बर्तन थोड़े से खाली होते ही बजने लगते हैं, और जैसे ही आप उसे थोड़ा भरते हैं, आप धोखा देना शुरू कर देते हैं। हर कोई किसी के न होने का एहसास करता है, लेकिन कोई भी किसी की मौजूदगी को महत्व नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता, मैं बस अपनी आदतों से मजबूर हूं, वरना सही और गलत की समझ हर किसी के लिए जरूरी है। मौत के बाद शरीर को श्मशान घाट में जला दिया जाता है, लेकिन अगर रिश्ते में से प्यार चला जाए तो एक व्यक्ति अपने दिल में ईर्ष्या को जलाता रहता है, इसे कैमरे में कैद कर लेता है। हम सारी खुशी ले लेते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं। कोई भी बाहर से हंसता हुआ नहीं दिखाई देता। वे लोग समय देखने के बाद आपका सम्मान करते हैं। वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि समय देखने से तो मतलब पूरा होता है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके। इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़े वो खुद को तोड़ ले। अगर हमें प्रार्थनाएं मिलती हैं तो हमारे लिए इतना काफी है। कभी कभी यह तब मिलता है जब आप कीमत चुकाते हैं। मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियों को भी छूट मिल जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत पर नहीं बल्कि दिल पर निर्भर करते हैं। हर किसी की दोस्ती बनी रहती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। यही सबसे बड़ा सच है, और यह सच भी एक हकीकत है। समय से पहले हासिल की गई हर चीज अपना मूल्य खो देती है, और कुछ समय बाद मिलने वाली चीजों का अपना महत्व होता है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी हार मान लोगे तो तुम कमजोर साबित हो जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी होगी। मैं हथेली की रेखाओं में नहीं बल्कि हाथों में विश्वास करता हूं। मैं उन लोगों पर भरोसा करता हूं जो रेखाएं खींचते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे यही कारण होता है। हम खुद ही अपने हालात के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को स्वीकार करना कि आप अपने लिए जिम्मेदार हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सच है। अगर आप अवसर की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे अपनी आवाज उठानी पड़ती है। अगर ऐसा होता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर कोई मामला होता है तो हर कोई क्या उस व्यक्ति की बात सुनता है जो आपको निराश कर रहा है? भूल जाओ। अगर वर्तमान में कुछ तुम्हें बहुत परेशान करता है, अगर इससे दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ न कुछ है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, इसलिए भविष्य के बारे में मत सोचो। अतीत के बारे में नहीं, अतीत के बारे में नहीं, अपने वर्तमान का आनंद लो। अगर सफलता देर से मिलती है तो दुखी मत हो। जब आप उनसे मिलें, क्योंकि छोटे घर वे जल्दी बन जाते हैं और महल बनाने में वक्त लगता है। ऐसा लगता है कि लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल बदल लेते हैं,
उन लोगों को कम मत समझो जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी। उस व्यक्ति से दूर रहो जो मैदान में हार गया। मैं फिर से जीत सकता हूं, लेकिन मैं दिल से हार गया। आदमी कर्म के थप्पड़ को कभी नहीं जीत सकता। यह इतना भारी और भयानक है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अच्छे कर्म कब खत्म होंगे। जब जारी पुण्य खत्म हो जाता है तो एक सक्षम राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, लेकिन जब तक वह इसे पहचानता नहीं तब तक जीवन कठिन लगता है। जिस दिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया, उस दिन से हर समस्या हल्की लगने लगेगी। अगर आप अपने फैसले दूसरों के अनुसार लेंगे तो वही लोग बाद में आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके फैसलों की सराहना करेगी, इसलिए अपने निर्णय खुद लें और उन पर दृढ़ रहें। जब तक बाहरी दुनिया आपके विचारों को नियंत्रित करती है, तब तक आप अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हमारे विचार हमारे अपने होते हैं, न कि दूसरों की दी हुई धारणाएं। समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहती। जब तक आप उन्हें अपने दिमाग में दोहराते रहेंगे, वे बड़ी लगेंगी। जिस दिन आप उन्हें हल्के में लेना सीख लेंगे, जीवन आसान हो जाएगा। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो दुनिया आपको और तोड़ेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को निडर मान लिया, उस दिन दुनिया आपको रास्ता देगी। आत्मविश्वास हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। कभी कभी विफलता भी समाधान होती है। यह हमें एक नई दिशा की ओर संकेत देती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा पहले से ही खुला होता है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के प्रवाह में बहता रहता है, वह हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जिसने अपनी सोच को नियंत्रित कर लिया, वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। दूसरों के नजरिए से खुद को मत देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपको अपनी सीमित समझ के अनुसार ही परखता है। जब तक आप खुद को सही नहीं समझते, तब तक आप अपनी सच्ची पहचान नहीं देख सकते। आत्मसंदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक यह मौजूद रहेगा, तब तक आप अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। खुद पर भरोसा करना सीखिए, फिर देखिए, हर बाधा छोटी लगेगी। यदि आप अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखते हैं, तो जीवन की परेशानियां स्वतः ही छोटी लगने लगेंगी। जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं, वे रास्ते की बाधाओं से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जिनका ध्यान केवल कठिनाइयों पर होता है, वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। आप जिस पर ध्यान देंगे, वही आपका जीवन बनेगा। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आपको आज ही अपनी सोच में सुधार करना होगा। विचार आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो जीवन भी कठिन लगेगा। लेकिन यदि आप खुद को मजबूत और सक्षम मानते हैं, तो परिस्थितियां भी आपके अनुसार बदल जाएंगी। जीवन उतना ही सरल या कठिन है जितना आप इसे अपनी सोच से बनाते हैं। दूसरों की राय सुने, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुने। जो व्यक्ति अपने डर से भागता है, वह जीवन भर उनका पीछा करता रहेगा। लेकिन जिसने अपने डर का सामना करना सीख लिया, उसके लिए हर चुनौती एक नया सबक बन जाती है। यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। जो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, वे हमेशा उनमें फंसे रहते हैं। लेकिन जो अपनी सोच को एक नया दृष्टिकोण देते हैं, वे हर कठिनाई में एक नया अवसर खोज लेते हैं। जब तक हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी को निर्भर रखेंगे, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। वास्तविक खुशी तब मिलती है जब हम इसे अपने भीतर खोज लेते हैं। बाहरी दुनिया केवल हमारे मन का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति खुद को समझने का प्रयास करता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है।
जब तक हम अपने आंतरिक संघर्षों को हल नहीं करेंगे, तब तक बाहरी समस्याएं हमें परेशान करती रहेंगी। स्पष्ट सोच और संतुलित मन ही जीवन में स्थिरता लाते हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार जीवन जीता है। यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन में स्पष्टता और शांति आ जाएगी। यही सच्ची सफलता का रहस्य है। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान न दें, क्योंकि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर किसी को सुधारने की जरूरत है, तो सबसे पहले खुद को सुधारें। जब आप अपने भीतर बदलाव लाएंगे, तो दुनिया भी बदल जाएगी। मन जितना हल्का होगा, जीवन उतना ही सरल और आनंदमय लगेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़कर रखेंगे, तो आप दुखी रहेंगे। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें कि क्या मैंने आज कुछ गलत किया है। अगर जवाब हां है, तो अगले दिन उसे ठीक करने की कोशिश करें। आत्मविकास का एक मार्ग है, और यही आपको वास्तविक शांति देगा। आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके कर्मों का फल है। अगर आप अच्छा फल चाहते हैं, तो आज से ही अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना शुरू करें। एक व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और धैर्य से भी मिलती है। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं। अगर हमें देर से परिणाम मिलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि समय हमें और मजबूत बना रहा है। दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद करें, क्योंकि यही आपके सभी दुखों का मूल है। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देंगे और केवल तभी आप स्वयं को पूर्ण समझेंगे, आपको सच्ची खुशी मिलेगी। आत्मनिर्भरता ही शांति है। हर व्यक्ति के जीवन की एक अलग यात्रा है, इसलिए अपनी तुलना किसी से न करें। जब हम तुलना करते हैं, तो हम अपने भीतर ईर्ष्या पैदा करते हैं और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अपने रास्ते पर चलें और अपने जीवन को अनूठा बनाने का प्रयास करें। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें समर्पण न हो। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रेम केवल कुछ पाने के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि देने की भावना का सबसे सुंदर रूप होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। अधिक जानकारी पूर्ण और प्रेरक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।